देखो ये नोबिता जैसा है। मुझे भी दिखाओ। बिल्कुल सही कह रहे हो, इसका मुंह तो नोबिता जैसा है। तुम बहुत बुरे हो। इनकी बातों पर ध्यान मत दो नोबिता। हे डोरेमोन, अब ये मत कहना कि मैं इन रकून डॉग्स जैसा दिखता हूँ। देखो एलिफेंट। इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? हाँ ये एलिफेंट बाकी एलिफेंट्स की तरह है, तो इसमें ऐसी क्या बात है? इसमें क्या अलग है? देखो इसमें लिखा है इसकी उम्र 60 साल की है। हाँ? इसकी आंखें कितनी प्यारी हैं। हाँ, वो काफी बूढ़ा हो गया है। हाँ? अरे आप रो क्यों रहे हैं अंकल? मैं हाथी को देख रहा था। हाथी की आंखें कितनी अच्छी होती हैं ना। पर क्या हुआ आपको? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये बहुत ही अजीब कहानी है। क्या कहा अजीब कहानी? लेकिन कहानी में ऐसा क्या अजीब है? आप हमें वो कहानी सुनाएंगे? मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसे बच्चों को ये कहानी बहुत पसंद आएगी और तुम्हें सुनानी भी चाहिए। ये उस समय की बात है जब लड़ाई चल रही थी। बचपन में मुझे चिड़ियाघर बहुत अच्छा लगता था। मुझे हाथी देखना सबसे ज्यादा पसंद था। हाँ? चिड़ियाघर में एक हनाव नाम का हाथी था। वो मुझे बहुत पसंद था, इसलिए मैं अक्सर चिड़ियाघर जाया करता था। हर हफ्ते चिड़ियाघर जाने पर हनाव मुझे पहचानने लगा। हनाव! एक दिन जब मैं उसको उसका नाम लेकर बुला रहा था तो हनाव ने खुश होकर अपना पैर उठा दिया। कमाल है। और फिर वो आपका दोस्त बन गया। जानते हो नोबिता, हाथी बहुत ही समझदार होते हैं। लेकिन उसके बाद लड़ाई बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गई थी। हवाई बमबारी से शहर को बहुत नुकसान हो गया था। मैंने और मेरे परिवार ने फैसला किया कि हम यहाँ से चले जाएंगे और अपने किसी रिश्तेदार के घर रहेंगे, क्योंकि हमलों से बचने का यही एक तरीका था। इसके बारे में पढ़ा है? हाँ, स्कूल में पढ़ाया था। हम जिस जगह पर गए थे वो शहर से बहुत अलग थी और बहुत शांत थी। लेकिन हमने वहाँ पर एक अफवाह सुनी कि शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। मुझे हनाव की बहुत चिंता हो रही थी और फिर लड़ाई खत्म हो गई। हम वापस शहर चले गए। मैं वहाँ से सीधा चिड़ियाघर भागा, लेकिन वहाँ सिर्फ बकरी और दूसरे जानवर थे। मैंने उनसे हनाव के बारे में पूछा। लेकिन उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। क्या वो नहीं रहा? मैं रोते रोते घर गया और पूरी रात रोता रहा। लेकिन मुझे जानना है ये सब किया किसने? हाँ अंकल, हमें भी बताइए ये सब किया किसने? हमें माफ कीजिएगा। कितनी अजीब बात है। मुझे किसी काम से जाना है। हाँ, और मुझे भी। इन्हें अचानक ऐसे नहीं जाना चाहिए था। सही कहा। चलो उस हाथी को बचाएं। हाँ? चलो टाइम मशीन में चले। जल्दी करो। उस समय में जब हमारे देश में लड़ाई हो रही थी, यहाँ कितनी शांति है। तुम सही कह रहे हो, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। पता नहीं हनाव कहाँ होगा। ये सारे पिंजरे तो खाली हैं। ये पिंजरा तो शेर का है। ये टाइगर का है। मुझे चिंता हो रही है। हनाव सुरक्षित तो होगा ना? कहीं हम गलत समय में तो नहीं आ गए हैं डोरेमोन? हाँ, हो सकता है। ये भी खाली है। हम बहुत लेट हैं। डोरेमोन! वो शायद अभी अंदर ही होगा। नोबिता, छोड़ो मुझे। हाँ शायद। हनाव! हनाव! हनाव!
ये तो बहुत बीमार लग रहा है। और ये बहुत कमजोर भी हो गया है। क्या कोई इसे खाना नहीं खिलाता? शायद कोई आ रहा है। हनाओ, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब है। तुम्हें भूख लगी होगी। इधर आ जाओ, मैं आज तुम्हें तुम्हारा मनपसंद खाना खिलाऊंगा। देखो, मैं तुम्हारे लिए आलू लेकर आया हूं। तुम इन्हें पेट भर कर खा सकते हो। आगे आ जाओ। बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। ये गलत है। उसे भूख लग रही है, आपको जरा भी एहसास नहीं है? लेकिन तुम दोनों कौन हो? हम जो हुआ उसे बदलने आए हैं। हाँ? लो, इन्हें खा लो। पेट भर कर खा लो ये हनाओ। क्या कर रहे हो? रुक जाओ। नहीं, हम नहीं रुकेंगे। देखो, उन आलूओं में जहर मिला हुआ है। मत खाओ हनाओ, इसे मत खाओ। नहीं हनाओ। वो इन्हें नहीं खा रहा। शायद उसे पता चल गया है कि इनमें जहर है। हाँ, ये सच में बहुत समझदार है। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? आप उसे जहर क्यों खिलाना चाहते थे अंकल? क्योंकि मुझे ऑर्डर मिला था। क्या ऑर्डर मिला था? मुझे कहा गया था। शायद आप ठीक कह रहे हैं। डोरेमोन, इनकी बातों में मत आओ। चाहे जो भी हो, जानवरों को जहर देकर मारना बहुत ही गलत तरीका है। हम लोग भी ये बिल्कुल नहीं करना चाहते, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। हमारे यहां के सारे जानवर, शेर, बाघ और चीते खाना न मिलने की वजह से मर चुके हैं। वो सब बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे। तो ये बात है। हम लोग यहाँ जू के एनिमल्स की देखभाल करने के लिए हैं, उन्हें मारने के लिए नहीं। हमारे लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है। हनाओ, मुझे माफ कर देना हनाओ, मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारा ख्याल अपने बच्चे की तरह रखा है। अजीब बात है, मेरे इतने ऑर्डर्स देने के बाद भी वो एलिफेंट अभी तक जिंदा कैसे बचा हुआ है? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। हमारा देश बहुत ही मुश्किल हालत में है। हमारे हजारों सैनिक देश के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जानवरों की जिंदगी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे तुम? जानवरों को जान से मार देने में कोई हर्ज नहीं है। उन्हें जल्दी से मार दो। उस हाथी को भी मार दो। हाथी की खाल बहुत मोटी है, जिस वजह से इंजेक्शन की सुई उसके अंदर नहीं घुस पाई। इस वजह से हमने उसे पिछले हफ्ते से खाना देना बंद किया हुआ है। आज हमने उसे जहर मिलाकर खाना देने का फैसला किया है। बहुत बढ़िया। माफ कीजिए सर। हाँ बोलो, क्या बात है? उसने जहर नहीं खाया। उसे मालूम हो गया था कि आलूओं में जहर मिला हुआ है। तुम क्या कर रहे हो? उसने जहर नहीं खाया। तुम्हारा मतलब क्या है इससे? उनके कहने का मतलब है कि हनाओ ने नहीं खाया। हाँ हाँ, ये बात मैं जानता हूँ। हाथी बहुत ही समझदार जानवर होते हैं। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? देखिए, इस तरह बर्ताव करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम यहाँ आओ और मेरी बात सुनो। जी सर। संभालो इसे। ये रकून डॉग पिंजरे से बाहर निकल आया है। मैं रखूंगा। ये हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप हाथी को बिना मारे उससे छुटकारा पा सकते हैं। हमारी बात का यकीन कीजिए। तुम्हें पता है कि हाथी इंसान से कितना ज्यादा खाता है? पूरे शहर के लोग पहले ही बहुत ज्यादा भूखे हैं। तो क्यों ना हम हाथी को वापस उसके देश भेज दें? ये सब करने का अभी वक्त नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं कि इस समय हमारा देश बहुत मुश्किल हालातों से गुजर रहा है। हाँ, अरे आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो जल्दी ही खत्म हो जाएगी। हाँ, और पता है आप हार जाएंगे। क्या कहा तुमने? हमारा देश हार जाएगा?
जरूर हमारे दुश्मनों की तरफ हो। मैं तुम्हें कड़ी सजा दूंगा। मैं तुम लोगों को कड़ी सजा दूंगा। जल्दी। वो तो यहाँ से चले गए। ये सायरन किस लिए था? शायद लंच ब्रेक हो गई होगी नोबिता। ये स्कूल की घंटी नहीं है डोरेमोन। हवाई जहाज। पता नहीं इतने सारे हवाई जहाज एक साथ क्या कर रहे हैं। तुम ठीक कह रहे हो। मैं भूल गया था यहाँ जंग चल रही है। फिर जो सायरन सुना था वो। मुझे लगता है वो इस बात का संकेत था कि यहाँ बम गिरने वाले हैं। क्या बम गिरने वाला है? हनाओ! हनाओ! सुनिए अंकल, आप कहाँ जा रहे हैं? रुक जाइए। हनाओ! 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 जल्दी से बाहर आओ। हनाओ, सुनो हनाओ, भाग जाओ यहाँ से। जल्दी करो। शायद उसे डर लग रहा है इसलिए वो बाहर नहीं आ रहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो बाहर चलते हैं। बात मानो हनाओ, यहाँ रहना बहुत खतरनाक है। हाँ हनाओ, तुम यहाँ पर सुरक्षित नहीं हो, इसलिए जल्दी से बाहर आ जाओ। देखो हनाओ, मेरी बात मान जाओ। तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो हनाओ। हनाओ, डरने की जरूरत नहीं है। जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। चलो बाहर चलते हैं। सुनिए अंकल, हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। जल्दी बाहर आइए वरना देर हो जाएगी। देखो हनाओ, वो भी तुम्हें बुला रहे हैं। चलो जल्दी चलते हैं। बहुत अच्छे हनाओ। डोरेमोन, आप दोनों को चोट तो नहीं लगी? हाँ? हनाओ! इसी ने हमारी जान बचाई है। सही कहा, हम उसकी वजह से बच गए। मदद के लिए शुक्रिया हनाओ। हम सब बिल्कुल ठीक हैं। अब तुम यहाँ से हट सकते हो। शुक्रिया हनाओ। तुम नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। हनाओ, तुम कितने अच्छे हो। आज तुमने हमारी जान बचा ली। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हनाओ। घबराओ मत, आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा हनाओ। चलो हनाओ, हम यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन आप जाएंगे कहाँ? मैं हनाओ के साथ पहाड़ी पर रहने जा रहा हूँ। क्या सच में? हाँ, वही एक जगह है जहाँ पर हनाओ सुरक्षित रह सकता है। हाथी यहाँ नहीं है। क्या वो बमबारी में मारा गया? मुझे नहीं लगता कि एक बॉम्ब इतने बड़े जानवर को मार सकता है। ढूंढो उसे। हमें उसे शहर में जाने से पहले मारना होगा। हमें जल्दी चलना होगा। जल्दी करो हनाओ, वो तुम्हें ढूंढने हमारे पीछे जरूर आएंगे। हमें उस हाथी को पहले ही मार देना चाहिए था। तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर लो। सारे गेट्स बंद करके उसकी तलाश करो। जैसे ही मिले उसे मार दो। मैं तुम्हें उसे गोली से मारने की इजाजत देता हूँ। सभी लोग तैयार हो जाओ। हाँ? तुम रुक क्यों गए हनाओ?
तुमने क्या सोचा था कि तुम हाथी के साथ आराम से छिप जाओगे? हाँ, हे रुक जाओ, मैं तुम्हें हनाओ का हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। अंकल! देखो तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं नहीं हटूंगा। तुम्हें हटना ही होगा, इसी में तुम सब लोगों की भलाई है, समझे? मैं नहीं हटूंगा। तो नहीं मानोगे? फिर ठीक है, आर्मी का ऑर्डर ना मानने की वजह से तुम्हारे प्यारे हाथी के साथ तुम्हें भी गोली मार दूंगा। डोरेमोन, क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? बोलो, करो! मुझे छोड़ोगे तब करूँगा ना। समझ गया। Moonlight! अरे ये क्या हो गया? हाथी कहाँ चला गया? ये क्या हो गया? और अब मैं इस्तेमाल करूँगा मेल रॉकेट। चिंता मत करो, इसमें तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हें अपने देश जाना है ना? इसे एक बड़े से जंगल में पहुंचा देते हैं। सुनिए अंकल, आप थोड़ा सा दूर हो जाइए प्लीज। 5, 4, 3, 2, 1, 0। ये जंगल में पहुंचते ही अपने असली साइज का हो जाएगा। अलविदा हनाओ। हनाओ, अपना ख्याल रखना। पता नहीं सब ठीक से हुआ होगा या नहीं। हुआ होगा नोबिता। जब मैं पड़ोसी देश में गया था तो मैं और मेरे दोस्त हिम्मत करके वहाँ के जंगलों में गए थे। वहाँ पर बहुत सारे टाइगर्स थे। ये सारी चीजें तो हम पहले भी सुन चुके हैं अंकल। आखिर ये कहानी मजेदार कब बनने वाली है? सुनो तो सही। मैं अपने दोस्तों से जंगल में बिछड़ गया। मैं घने जंगलों में अकेला था। मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। उस वक्त मेरे पास ज्यादा खाना भी नहीं था। पता नहीं कितने दिनों तक मैं वहाँ पर भटकता रहा और आखिर में थक हार कर मैं वहाँ गिर पड़ा। ये बात सच है कि जब जीवन खत्म होने वाला होता है तो अपने जीवन की कहानियां याद आती हैं। मेरी माँ और पापा का चेहरा, मेरा घर जो शहर के किनारे था जहां हम छुपे हुए थे, और फिर मेरे दिमाग में हनाओ का चेहरा आया। हनाओ मेरे पास धीरे धीरे आया। उसकी प्यारी प्यारी आंखें मुझको देख रही थी। हनाओ, क्या तुम हनाओ हो? उसके बाद मैं होश में आ गया। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं हनाओ की पीठ पर बैठा हूँ, लेकिन शायद वो मेरा सपना ही था। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक गांव के किनारे पर देखा। अब मैं सुरक्षित था। क्या सच में वो हाथी वहाँ से जिंदा बचकर आ गया था? सुनो,
इसके मुताबिक हाथी की औसत जिंदगी 70 साल की होती है और कुछ ऐसे होते हैं जो 100 साल तक भी जी सकते हैं। सुनियो, देखो शिजुका, उस हिसाब से भी हनाओ को अब तक नहीं रहना चाहिए था, वो अब तक गुजर गया होता। मुझे भी यही लगता है। मुझे तो ये बिल्कुल एक सपना लगता है। पर आप वहाँ कब गए थे अंकल? हाँ, पिछली गर्मियों में गया था। हाँ? मतलब हनाओ अब तक सुरक्षित है नोबिता। वो वहाँ अच्छे से रह रहा है। ये!